और इस वक्त हमारे साथ जो हमारे 3 मेहमान हैं वो भी आपको बता देते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमारे साथ है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी, केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी और कोटक सिक्योरिटीज से अनिंद्य बैनर्जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। भाविक, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुनाफा वसूली को? और आज देखिए, आज काफी सारे अहम इवेंट्स भी है। यूएस में आज जॉब रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले थोड़ी सी स्थिरता यहाँ पर नजर आ रही है, कॉशियस मोड नजर आ रहा है। किस तरह से आप ये देख रहे हैं सोने में, और आपके लिहाज से कौन से लेवल्स यहाँ पर अहम होंगे सोने के लिए? देखिए, यह सभी जैसे अनिल बैनर्जी साहब ने भी बताया कि जो येन कैरी ट्रेड है उसकी वजह से थोड़ा सेल ऑफ हम देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स में। और दूसरा ये भी है कि आज अक्टूबर नवंबर के नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने वाला है, थर्सडे को यूएस की इन्फ्लेशन के डेटा आने वाला है। उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट जो है वो ऑफ द टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़े हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगेन ये करेक्शन है, ये जो अपॉर्चुनिटी नीचे जो मिल रही है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से अभी भी शेल कर नहीं सकते, क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है काफी बुलिश है। आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि 4150 जो है वो दैट वुड बी अ लाइन इन द सैंड फॉर मी, कि उसके नीचे अगर जाता है कॉमिक्स में तो ही मुझे लग रहा है कि करेक्शन देखने को मिल सकता है। सेम वे सिल्वर में अगर देखे तो आई थिंक 5620 के नीचे जाता है तो ये लग रहा है कि कोई मेजर करेक्शन हो सकती है। अदरवाइज कोई भी करेक्शन होती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज के दिन आई थिंक ऑप्शन वाया थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे 1,32,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 1950 से 1900 के करीब। 1700 के स्टॉप लॉस है और 2400 का टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने गोल्ड मिनी में 1,32,000 का ऑप्शन दिया है और 1950 के आसपास खरीदारी करनी है। बाय करके चलिए, टारगेट आपको 2400 तक के, एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1700 तक का। सर भाविक जी, मैं आपके पास आऊंगी सिल्वर के लिए। देखिए, फ्राइडे में हमने देखा था अच्छी खासी रैली यहाँ पर नजर आई थी और रिकॉर्ड स्तर यहाँ पर चांदी ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद से आज के सेशन में बिकवाली नजर आ रही है। और आज की अगर बात करें तो एमसीएक्स पर 1,95,000 के नीचे चली गई है, 3200 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। और कॉमेक्स पर देखिए $62 के नीचे यहां पर फिसल गई है चांदी, 2% की गिरावट के साथ। चांदी को लेकर आप किस तरह की राय रख रहे हैं? अभी ईयर एंड आ रहा है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहां पर ज्यादा नजर आ रही है। किस तरह के फंडामेंटल्स आपको दिख रहे हैं और ईयर एंड तक आप क्या लेवल्स सुझाएंगे? जो हम 2 लाख तक का टारगेट्स देख रहे थे, क्या वो पॉसिबल है रीच करना? देखिए, ईयर एंड में हम देखें तो वॉल्यूम कम रहता है। ज्यादातर अगर इंटरनेशनल मार्केट प्लेयर्स दिखते हैं तो वो अपनी जो पोजीशन है वो काफी क्लोज भी कर देते हैं। और जबकि वॉल्यूम लो रहता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जैसे हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि लो वॉल्यूम में कितनी वॉलेटिलिटी है। आगे जाके आई थिंक ये जो मूव जो चांदी में रहने वाले 3,000 4,000 के, वो रेगुलर हम देखेंगे एटलीस्ट लास्ट वीक ऑफ द ईयर। और मुझे लग रहा है अभी के लिए फिलहाल 2 लाख का जो टच कर दिया है वो आई थिंक हो चुका है। अभी 2026 में शायद हमें वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन और एक्सपेक्टेड है और वॉलेटिलिटी जो बढ़ सकती है। तो यहाँ से आई थिंक थोड़ा कॉशियस जरूर से रहना चाहिए और ओवरनाइट पोजीशन अभी कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीक हम देख रहे हैं कि काफी सारे डेटा भी आने वाले हैं और वो लो वॉल्यूम की वजह से हमें शायद जो मूव्स है वो भी थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। तो आज के दिन आई थिंक इंट्राडे पर्पस से एक बार अभी भी मैं बोलूंगा कि कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, बट पोजिशनली अभी कैरी मत कीजिएगा। 1,97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा अगर नीचे मिलता है अराउंड 5,300 तो 4,700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 6,500 का। और ये देखिए इंट्राडे ही है, क्योंकि अभी लग रहा है कि यहाँ से आगे जाके इंट्राडे पोजीशन ओवरनाइट जो है वो नहीं कैरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी मूव जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इंट्राडे की कॉल दी है, पोजीशन आप अभी मत बनाइए। सिल्वर मिनी में 1,97,000 की कॉल दी है, यहाँ पर 5300 के लेवल पर आपको खरीद कर चलना है। टारगेट 6500 के मिल सकते हैं, लेकिन एक एसएल लगाना होगा 4,700 का। क्या कुछ फैसला करने की जरूरत है ताकि एग्री वायदा, डूबते हुए एग्री वायदा, हम खुद ही देख रहे हैं, आपने एग्री डेरिवेटिव में ट्रेड देना बंद कर दिया। केडिया जी और कुछ चुनिंदा ही सिर्फ एनालिस्ट हैं देश में जो एग्री वायदा को बेहतर तरीके से ट्रैक करते हैं। क्या कुछ करने की जरूरत है इस मार्केट के लिए? भाविक, आपकी राय? जरूर से देखिए, फ्यूचर में एक तो पहले लाना चाहिए, क्योंकि अभी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है नहीं जो पहले कंसर्न सी गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन पड़े। दूसरा एक है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ा कम करना चाहिए।
तो तीसरा आई थिंक गवर्नमेंट सोच रही है कि जीएसटी भी कैसे अंदर लागू कर सकते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाना चाहिए, और दूसरा रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाते देख के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जैसे आपने बताया, मैंने छोड़ ही दिया है कॉल देने के लिए, क्योंकि देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन है ही नहीं, और जिन पोजीशन जो फार्मर्स को हेज करना है उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो उसकी वजह से काफी आई थिंक एक्सचेंज को नुकसान करना पड़ा था। तो आई थिंक ये एक बेहतर रहेगा कि अगर ब्लैंक ब्लैंकेट है वो निकाल ले, और एक थोड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम कर दें। दोनों पर फैसला होना है सर, ये सबसे अहम फैसला है। शुक्रिया केडिया जी आपका, भावी पटेल साहब आपका, अनिल बनर्जी सर आपका। आप एग्री ट्रैक नहीं करते हैं इसलिए आपसे ये सवाल नहीं लिया था, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे वायदा बाजार के जितने भी कमोडिटी वायदा के हमारे व्यूअर्स हैं उनको मदद की, सपोर्ट किया। मुनाफे की मंडी को वहीं समेटेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और हम डेरिवेटिव मार्केट का हमारा खास शो FNO जंक्शन शुरू करेंगे। जल्द लौटते हैं, नमस्कार।